चाहिए। आप लोग तारीफ करते हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, सामान आप इजराइल के लिए, तो उसमें आप इजराइल की बात कर रहे हैं। यहाँ देश में इजराइल से बढ़ के हुआ यहाँ, इजराइल से फिलिस्तीन से बढ़ के हुआ। आपने मणिपुर में नहीं देखा, दो महिलाओं को सब नंगा घुमाया गया, उसके साथ यौन शोषण और उसकी हत्या हो गई। क्या भाजपा के लोगों ने एक शब्द बोला? नाम लिखवाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ इजराइल का समर्थन भी करेंगे और फिलिस्तीन को सहयोग भी देंगे। तो दोगले लोग की दोगली चरित्र है और भाजपा की तो पूरी दोगली चरित्र है पूरे अपने देश। अगर फिलिस्तीन और इजराइल पर अगर बात करे के बा तो वो देहात में कहावत चलेला कि जेकरे थाली में खाए के बा ओकरे थाली में छेद करे के बा। देश में पत्रकार लोगों पर हमले हो गए इसलिए कि भाई चीन के से कहीं रुपया आ रहा है, लेकिन उसी चीन में पीएम केयर फंड में वही कंपनी आपको पैसा देता है, वही कंपनी आपके देश में व्यापार करता है, तो आपके कोई दिक्कत नहीं। और वही कंपनी अगर न्यूज क्लिप को पैसा दे देता है तो देश तो रही हो जाता है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। लेकिन मेकअप क्या है, क्लाइंट हमारे पास एक दिन आता है और उसका वो दिन स्पेशल होता है, तो वो टास्क होता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए कि वो दिन उनका स्पेशल बनाना होता है। कहीं से भी कोई मिस्टेक ना हो, उनकी चॉइस का सब कुछ हो, कौन सा लुक उन पे अच्छा लगेगा, क्या समय के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग उन पे क्या चीज़ जाना चाहिए, वो करेक्ट हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है और उनका दिन स्पेशल बनाना पड़ता है। अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आपका फिलिस्तीन और इजराइल में जो आपका वार चल रहा है वही है। उसी के खिलाफ माले सीपीआई विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में सिवान के जेपी चौक पे अभी आप देख सकते हैं इजराइल के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो वहाँ नरसंहार हो रहा है, बच्चों और महिलाओं पे अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ माले विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन निकला हुआ है सीवान के जेपी चौक पे। आयशा के विकास जी हैं और इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव हैं। विकास जी क्या कहेंगे? देखिए, अगर फिलिस्तीन और इजराइल पर अगर बात करे के बा तो वो देहात में कहावत चलेला कि जेकरे थाली में खाए के बा ओकरे थाली में छेद करे के बा। ये एकदम सेम टू सेम इजराइल और फिलिस्तीन के साथ होता। फिलिस्तीन अपन आप के एगो देश बा, यहूदी लोग आके वो में बसे लगाओ। फिलिस्तीन के जो जनता रहे धीरे धीरे ओकरा के छूट देवे लागल कि भाई कि वो मुख्य अतिथि बा, कि वो अतिथि के रूप में आता, कि शरणार्थी बा, चाहे दूसरा देश से प्रताड़ित कोई लोग बा, तो ओकरा के अपना अपना देश में लोग बसावे के काम कैलस। आज ऐसा दिन आ गइल बा उहे यहूदी लोग पूरा फिलिस्तीन के खत्म करे खातिर, इजराइल बनावे खातिर आंदोलन करता, देश में दंगा कराता, पूरा संपूर्ण अथी के फिलिस्तीन के इजराइल बनावे के कार्य चलता। ये कार्य खाली इजराइल में मामला नहीं है, सबसे बड़का पूरा दुनिया के राजनीति के समझे के चाहिए। आज के जौन परिस्थिति बावे तौन एगो साम्राज्यवाद जौन चीज हटे, साम्राज्यवाद पॉलिटिकल साइंस में पढ़े के भी बा। आज पूरा देश में साम्राज्यवाद काम करता, जौन संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में चलता। आज जौन के देन बा कि विश्व युद्ध करावे के दिशा में सब देश के लगभग के तुर के वो साम्राज्यवादी देश दुनिया के भूमिका पर ले जाए वाला कार्य चलता है पूरा समाज में, पूरा देश में, पूरा दुनिया के बात अगर कहा जाता है वही घटना के उपक्रम बा। हम के मांग करते हैं जौन फिलिस्तीन के साथ इजराइल जौन घटना करता है, जौन भी कुछ करता, दंगा होके, फसाद होके, एक दूसरे देश में लड़ाई होके, झगड़ा होके, मारपीट जौन भी होके, फिलिस्तीन के न्याय मिले के चाहे। आई बात जनता के, समाज के, पूरा दुनिया के समझे के चाहे कि फिलिस्तीन एगो ऐसा देश बा जहाँ दूसरा देश के रखे के जगह दिलस, आज उहे संकट में बा, तो हमने के से फिलिस्तीन के साथे बानी सन, आप फिलिस्तीन के न्याय मांगता सन। एमे जौन न्याय केकरा से मांगता रहो? इजराइल आज के मोदी जी के जो बीजेपी बा केकरा तरफ बा पता बा? ये सब पहले स्टेटमेंट कह देने कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में वो क्रांति और लड़ाई चलता, जहाँ के समर्थन में अपना देश के नरेंद्र मोदी बड़ा। तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका साम्राज्यवाद बा, साम्राज्यवाद के हस्तक्षेप में जब मोदी जी खुदे बढ़ल तो उनके नेतृत्व में चलिए, तो हम तो कहम के फिलिस्तीन के जो न्याय मिले के चाहिए पूरा दुनिया के स्तर में मिले के चाहिए। तो हम अमेरिका से भी मांगता नहीं, नरेंद्र मोदी से भी मांगता नहीं, जी के इजराइल समाजवादी से भी मांगता नहीं, जो का पक्ष में बा इजराइल के पक्ष में ओको से मांगता नहीं कि फिलिस्तीन के साथ ऐसा घटना ना होके। फिलिस्तीन एगो अपन देश बा, स्वतंत्र देश बा, स्वतंत्र देश रहे के चाहिए, होके के चाहिए, अपन आजादी बा।
ओकरो 1948 में आजादी मिलल। आजादी मिलला के बावजूदो बेहूदी लोग के अपना साथ में रखलस कि हमार जन समाज बा अच्छा से चले, लेकिन लोग ओकरा के बेहूदी ढंग से वही पर कब्जा करे कहता, तो ई तो गलत तरीका बा। यही से हम पहले ही कह देनी कि देहात में वो कहावत कह जला लेट आप लोग नहीं उतरे हैं और पहले आते हैं लेट नहीं उतरे, अभी तो वहाँ चल रहा है ना। अभी आज मान लीजिए पहला प्रोग्राम है, इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था, हो सकता है कि पूरा दुनिया स्तर पर बड़ा प्रोग्राम हो। दुनिया का स्तर पर हम प्रोग्राम के लिए बोल रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया के प्रोग्राम को लेकर नहीं बोल रहे हैं, दुनिया का मामला बोल रहे फिर हैं। बात करेंगे जी। जो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है, आप लोग जानते हैं कि जब 1948 में, क्योंकि इजराइल तो वहाँ था नहीं, वो तो फिलिस्तीन देश था, वहाँ के यहूदी लोग आए और वो फिलिस्तीन ने वहाँ बसने के लिए जमीन दिया, और इसमें मुख्य काम इंग्लैंड ने निभाया, जिसका मकसद ही था कि भाई पूरे देश में अपना साम्राज्यवादी विस्तार करते हुए अपना कॉलोनी बनाओ और वहां से मुनाफा लेकर जाओ। और इसमें आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने अपने हथियार के सप्लाई के लिए छोटे छोटे घटनाओं पर बड़ा पहल कदमी लेता है और बड़े बड़े देश में हमला कराने की कोशिश करता है। और मान लीजिए हमला ही अगर इजराइल कर रहा था तो प्लीज आप इजराइल में चले गए, इजराइल को समर्थन दे रहे। आपको अगर आप दुनिया के कहते हैं कि हम सबसे ताकतवर देश है, सबसे बड़े देश है और सबसे समझदार देश है, हम दुनिया को नेतृत्व करते हैं, तो आपको फिलिस्तीन के इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन को भी जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। और ये अमेरिका वाले पूरे देश को साम्राज्यवादी विस्तार की कोशिश करते हैं और हमेशा देश और एक एक देश में लड़ाई लगा करके और हथियार सप्लाई कराने का काम करते हैं। अगर वो चाहते तो झगड़ा 1 मिनट में खत्म, वो चाहता, अमेरिका चाहता तो देश आतंकवाद खत्म हो सकता है, लेकिन वो अमेरिका आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है जिससे हथियार का सप्लाई उसका हमेशा निरंतर चले। यहाँ हम लोग के बीच में पाकिस्तान है। भारत के प्रधानमंत्री बीजेपी को पहले देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाए। भारत के प्रधानमंत्री, अगर उन्हीं के पुराने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हम लोग स्टेटमेंट सुने, जब एक दौर था जिस दौर में इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था, उसी दौर में तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम तमाम लोगों को फिलिस्तीनियों के पक्ष में होना चाहिए। तो अपने वो प्रधानमंत्री के दिए हुए स्टेटमेंट को नहीं मान सकते, हमारे बात को आप क्या मानेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की देश की तो और दुनिया की समझ नहीं है, वो बात जरूर लंबी करते हैं, दुनिया की समझ होती तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को सुनते और उनके दिए हुए बयान को फॉलो करते और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते। लेकिन वो बात जरूर है अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार की तरफ से तो सहायता के लिए भेजा गया है। देखिए, अगर कहीं घटना होता है तो कुछ लिखवाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ इजराइल का समर्थन भी करेंगे और फिलिस्तीन को सहयोग भी देंगे, तो दोगले लोग की दोगली चरित्र है और भाजपा की तो पूरी दोगली चरित्र है, पूरे अपने देश में चाहिए। आप लोग इजराइल की बात कर रहे हैं, समान आप इजराइल के लिए, तो उसमें आप इजराइल की बात कर रहे हैं। यहाँ देश में इजराइल से बढ़ के हुआ, यहाँ इजराइल से फिलिस्तीन से बढ़ के हुआ अपने मणिपुर में नहीं देखा, 2 महिलाओं को सब नंगा घुमाएगा, उसके साथ यौन शोषण और उसकी हत्या हो गई। क्या भाजपा के लोगों ने एक शब्द बोला? देश में पत्रकार लोगों पर हमले हो गए इसलिए कि भाई चीन के से कहीं रुपया आ रहा है, लेकिन उसी चीन में पीएम केयर फंड में वही कंपनी आपको पैसा देता है, वही कंपनी आपके देश में व्यापार करता है, तो आपके कोई दिक्कत नहीं। और वही कंपनी अगर न्यूज क्लिप को पैसा दे देता है तो देश तो रही हो जाता है। तो देश में तो इस तरह चल रहा है कि भाई भाजपा का जो नाम लेगा, मोदी का जो नाम लेगा वो सब ठीक है, और जो लोग विपक्ष को किसी अच्छे संस्थान को मदद करे तो वो देशद्रोही हो जाएंगे। तो भाजपा के लोगों से और मोदी से उम्मीद नहीं कर सकते। मोदी जी का काम आपको एक भी अच्छा नहीं लगता है? माले CPIM को आप लोगों को मोदी जी का क्या काम है? हम कहते मोदी जी ने तो ये कहा था कि देश के नौजवानों को रोजगार देंगे, दिया क्या? और वो एक और गाइडलाइन ला दिया है कि देश में अब नई जो भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसमें नई नौकरी जनरेट नहीं होगा। और उन्होंने आज से 2-3 साल पहले एक ये नियम लाया था कि जो भी पुराने 5 साल से वैकेंसी उसको खत्म करते। मोदी जी का काम अच्छा है? मोदी जी ने तो कहा था कि 15 रुपया देंगे, दिया क्या? मोदी जी ने तो कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, दिया क्या? लाए क्या?
मोदी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करें, किया क्या? लेकिन वो लोग जो भाजपा में चले गए वो भ्रष्टाचार कर। हम लोगों ने कहा कि मोदी जी वाशिंग मशीन हो गए हैं, जो लोग भी हो रहे चाहे जितना ही लूट ले, चाहे जितना ही बलात्कार कर ले, चाहे जितना ही घटिया काम करे। राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम को देख लीजिए, वो भाजपा में है तो राम रहीम को बेल मिल जाएगा, भाजपा के समर्थन में तो उनको प्रोल मिल जाएगा। और देश के बड़े बड़े जो लोग इस देश को सेवा किए, इस देश को सच्चाई पहुंचाने वाले मीडिया, उनको जेल में रखा जाएगा। जो लोग समाज के लिए आवाज उठाएंगे उसको जेल में रखा जाएगा। और जो लोग मोदी करेंगे, वो चाहे हत्या करे, बलात्कार करे, देश लूट ले, उससे मोदी जी के फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी जी के साथ रहकर देश में भक्त कहलाएंगे। चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता दें। बने रहे, देखते रहें।